नमस्कार। कोरोना योग एपिसोड 80 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत साधारण और महत्वपूर्ण लाभकारी आसन के बारे में जानेंगे। उसके दो नाम हैं, शशांक आसन और शशक आसन, और दोनों ही का नामकरण क्यों हुआ यह भी जानेंगे। उसकी विधि, सावधानी और लाभों के बारे में आपके साथ चर्चा की जाएगी। शशांक शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा, और अगर शशांक को दो जगह पर तोड़ दिया जाए तो ये बनेगा शश जमा अंक। शश अर्थ खरगोश से लिया गया है और अंक गोद से लिया गया है। अगर आप चंद्रमा में एक देखें, पूर्णिमा के चंद्रमा में एक धब्बा सा नजर आता है, अर्थात ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खरगोश को अपनी गोद में लिए हुए है, जिसके कारण इसे शशांक आसन कहा जाता है, क्योंकि इस आसन में शरीर की आकृति ठीक उसी प्रकार बनती है। और अगर आपने खरगोश को कभी बैठे हुए देखा है तो शरीर की आकृति खरगोश के समान बनती है, अतः इसे शशक आसन कहा जाता है। शशक आसन खरगोश को कहा गया है, उसका अर्थ खरगोश से लिया गया है। यह आसन कैसे किया जाए? बहुत साधारण है। पहले हम वज्रासन में बैठते हैं, आप देख लेंगे इसको। वज्रासन में पीछे एड़ियों के मध्य अपने नितंबों को रख करके पैरों के अंगूठे मिला लें, घुटने आगे से मिल जाएंगे और दोनों हथेलियां घुटनों के ठीक ऊपर जंघाओं पर रख देते हैं। धड़ वाला भाग, गर्दन और आपका सर वाला भाग एकदम सीधा, आंखें बंद। अब श्वास भरते हुए सामने से बहुत धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर उठाते हैं हम, तब तक जब तक कि ये भुजाएं आपके कानों से ना सट जाए। जैसे कानों से सट जाए, थोड़ा धड़ भुजाओं को ऊपर की ओर श्वास भर के खींचा जाता है। पश्चात श्वास निकालते हुए रीढ़ के आखिरी जगह से, आखिरी स्थान से बहुत धीरे धीरे इस प्रकार नीचे झुकती हैं कि भुजा अंत तक कानों से लगी रहे, स्पर्श करती रहे। और अंत में प्रयास करें माथा, ललाट और हथेली एक साथ धरती को छुए। पश्चात कोहनियों को हल्का सा मोड़ते हुए ढीला कर दें भुजाओं को, और शरीर को थोड़ा शिथिल बना लें। श्वास सामान्य और रुकें। श्वास भरते हुए भुजा और कान एक साथ धड़ के साथ ऊपर की ओर उठाएं। अंत में भुजा कानों के साथ सटी हुई और खींची हुई, और श्वास निकालते हुए बगल से भुजाओं को नीचे लाकर उसी प्रकार घुटनों के ऊपर जांघ पर रखते हुए श्वासों को सामान्य कर लें। यह एक चक्र हुआ। हमें 3 से 5 चक्रों का अभ्यास कर लेना चाहिए। आसन की पूर्ण स्थिति में सजगता का स्थूल केंद्र जंघाएं और पेट वाले, उदर वाले भाग को करना चाहिए। साधना में परिपक्वता आने पर अंतरंग साधना में जाने के लिए साधक मणिपुर चक्र या आज्ञा चक्र को अपनी सजगता का केंद्र बनाता है। यह आसन किसको नहीं करना चाहिए? जिनको बहुत अधिक उच्च रक्तचाप की शिकायत रहती है, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, या जिनको घुटनों में अर्थराइटिस की शिकायत है, वे इस आसन का अभ्यास ना करें। अन्यथा यह आसन बहुत लाभकारी आसन है। इससे रीढ़ की गोटियां हमारी, उनके अंदर अगर कोई दोष होता है तो वो ठीक होता है, स्वस्थ बनती हैं वो। उनसे निकलने वाला मूल स्नायु तंत्र प्रभाव में आता है।
पीठ या कमर वाले भाग, धड़ वाले भाग की जितनी भी मांसपेशियां हैं वह स्वस्थ बनती हैं। क्रोध शांत होता है। एड्रेनल ग्लैंड, अमाशय और आपका पक्वाशय, जिसको हम स्टमक और पैनक्रियाज कहते हैं, और लीवर वाला भाग, खास तौर पर पाचक अंग हमारे सुदृढ़ बनते हैं, सक्रिय बनते हैं। निष्कासन सहज होता है। महिलाओं में जो प्रजनन अंग हैं उनके दोष भी इस आसन के करने से ठीक होते हैं। ये आसन लाभों को देखते हुए बहुत प्रभावकारी आसन है, और जब हम देर तक इस आसन में रुकते हैं तो पिंडलियों के दोष भी हमारे जो वज्रासन के लाभ हैं वो भी प्राप्त होते हैं। अतः हमें अपनी साधना में शशांक आसन को नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। आप इसका अभ्यास कीजिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।